हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 35 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। वो एक जगह पे रुक जाता है और बोल रहा होता है 1 मिनट। फिर वो ऊपर देखता है और वहाँ पर एक छिपकली होती है और वो जीन्यू के पापा को बोल रहा होता है, अभी भी मुझे लगा जाहो यूजी की एनर्जी महसूस की, लेकिन ये तो तेरा छोटा बेटा है। ये बात सुनकर जीन्यू के पापा बोलता है क्या कहा, और वो एक्सपर्ट जीन्यू के पापा बोल रहा होता है, गधे कहीं के, अगर तुझे हमला करना ही था तो तुझे सारी चीजों की खबर रखता, तेरा बेटा पहले ही घर पे आ चुका है। ये बात सुनकर जीन्यू के पापा चौंक जाता है और बोल रहा होता है क्या कहा, लेकिन वो तो जेल में था। तभी हमें बहुत बड़ी मूर्ति को दिखाया जाता है और वो एक्सपर्ट जीन्यू के पापा को बोल रहा होता है, सीधी सी बात है, अगर तेरा छोटा बेटा यूजी से ज्यादा ताकतवर है तो वो जेल से वापस आ ही सकता है। फिर वो एक्सपर्ट बोल रहा होता है, तू अपने साथ अपने छोटे बेटे को भी ले, हम लोग साथ में महाराज को मारने जाएंगे। तभी जीन्यू का पापा वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और उस एक्सपर्ट को बोल रहा होता है, 1 मिनट, मुझे सबसे पहले जाके देखने तो दे कि आखिर वो सच में वापस आ गया है। और जीन्यू का पापा उस एक्सपर्ट को बोल रहा होता है, हाँ, इससे मुझे याद आया, मैंने अभी भी जीन्यू को उसके बड़े भाई के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो अगर तू उससे मिलेगा तो तू उसके बारे में कुछ बता मत देना, मैं नहीं चाहता कि उससे अपने बड़े भाई की खबर सुनकर उदास हो जाए। फिर वो एक्सपर्ट अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया, अभी तू ऐसे निकल, उससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं और मैं तुझे मार दूं। फिर सीन चेंज होता है और हमें जीन्यू को दिखाता है, जीन्यू अपने घर में आ गया होता है और वो जेल में लुक्सी से मिला था उस बात को याद कर रहा होता है और लुक्सी जीन्यू को बोल रही होती है, मैं तेरा इंतजार करूंगी बाहर आने तक। और जीन्यू अपने मन में बोल रहा होता है, लुक्सी बहुत ही समझदार है, वो मेरा इंतजार करेगी, लेकिन मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा, मुझे उसके सामने अभी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ पापा अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तभी जीन्यू अपने पापा के कमरे के बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है, पापा आपके अंदर हो। तभी जीन्यू के पापा दौड़ते हुए आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तू वापस कैसे आया। और नेक्स्ट सीन में जीन्यू दरवाजे के पीछे चिपटा हो जाता है और जीन्यू का पापा बोल रहा होता है, अरे ये क्या, लेकिन मैंने तो अभी भी जीन्यू की आवाज सुनी थी, आखिर वो गया कहाँ पे। फिर हमें जीन्यू को दिखाया जाता है, जीन्यू का पापा जीन्यू को बोल रहा होता है, आखिर तू वापस कैसे आया, तुझे तो महाराज ने इंपीरियल क्लैन कोर्ट के जेल में डाल दिया था। फिर हमें जेल में जीन्यू के बदले ब्लू स्पैरो होता है, जीन्यू ने ब्लू स्पैरो को अपनी जगह लेने के लिए कहा था और जीन्यू अपने पापा को बोल रहा होता है, मैंने जेल में एक बहुत ही बड़े मास्टर से मिला जो किसी और का रूप आराम से ले सकते हैं और उन्होंने मेरी जगह ले ली। फिर जीन्यू के पापा जीन्यू को बोल रहा होता है, क्या तू उस आदमी को अपनी जगह बैठा कर वापस आया है। फिर हमें जीन्यू और दूसरे राजकुमार को दिखाया जाता है, दूसरा राजकुमार बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और जीन्यू अपने पापा को बोल रहा होता है, इंपीरियल कोर्ट के पास अभी भी मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, तो वो लोग मुझे अभी जान से मार नहीं सकते। और जब मैं राजमहल गया था दावत के लिए, तभी मुझे पता था कि महाराज मेरे खिलाफ साजिश जरूर रचेगा, इसलिए मैं पहले से चौकन्ना था। तभी जीन्यू का पापा जीन्यू को बोल रहा होता है, क्या सच में, तो फिर तू जेल से इतनी जल्दी बाहर क्यों निकल के आया, और क्या हो अगर उन लोग को पता चले कि तेरी जगह पे कोई और बैठा हुआ है। तभी जीन्यू अपने पापा को बोल रहा होता है, उसकी चिंता मत करो, जो मास्टर है वो उसकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा असली है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही वहाँ पर बैठा हुआ है और कोई भी ये नहीं बता सकता कि वहाँ पर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत ही बड़े पहाड़ का सीन दिखाया था और जीन्यू बोल रहा होता है, और मैं इसीलिए वहाँ से आया क्योंकि कल हिडन इमोर्टल समिट खुलने वाला है। और जीन्यू अपने पापा को बोल रहा होता है, बड़ी बहन अभी भी इस राज्य के बॉर्डर पे रखवाली कर रही है, इसीलिए किसी को तो होना चाहिए जाओ क्लैन की फौज को ऑर्डर देने के लिए जब हम लोग हिडन इमोर्टल समिट में जाएंगे। तभी जीन्यू को पापा जीन्यू को बोल रहा होता है, क्या तू सच में हिडन इमोर्टल में जाना चाहता है और अपने आप को इन सब चीजों में शामिल करना चाहता है। और जीन्यू बोल रहा होता है हाँ। फिर जीन्यू अपने पापा को हंसते हुए बोल रहा होता है, इन सब चीजों को साइड में रखते हैं पापा, क्या आप महाराज और वो पीली मच्छी को बेइज्जत करना चाहते हो। तभी जीन्यू को पापा बोल रहा होता है, तू कहना क्या चाहता है, मुझे पूरी बात बता। नेक्स्ट सीन में हमें जीन्यू के पापा को दिखाया था, वो एक ड्रम बजा रहा होता है राजमहल के बाहर और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पब्लिक आ गई होती है और जीन्यू के पापा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या कोई है। तभी वहाँ पर मिनिस्टर हुआंग आ जाता है और जीन्यू के पापा को बोल रहा होता है, जाहो चेंग्यू, आखिर तेरा मतलब क्या है इतने बड़े ड्रम के बजाने का। तभी जीन्यू का पापा मिनिस्टर हुआंग को बोल रहा होता है, मैं ड्रम इसीलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कंप्लेंट करना है। तभी मिनिस्टर हुआंग जीन्यू के पापा की बात सुनकर बोल रहा होता है, अच्छा तो ये बात है, और तू कंप्लेंट किस चीज की करने आया है, क्या तू इस चीज की कंप्लेंट करने आया है कि महाराज ने तेरे बेटे को जेल में डाल दिया है। फिर जीन्यू का पापा बोलता है, नहीं मैं उस चीज के लिए नहीं आया। फिर जीन्यू का पापा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे जाहो डायनेस्टी के लिए मेरा बेटा कितना निकम्मा और नालायक था। ये बात सुनकर मिनिस्टर हुआंग चौंक जाता है और जीन्यू का पापा अपना सीना ठोक के बोल रहा होता है, मैं माँ बाप होने का फर्ज अच्छे से नहीं निभा पाया, इसीलिए मेरा बेटा इतना निकम्मा नालायक बन गया और उसने बहुत सारे गंदे काम किए, और जब भी मेरे ख्याल में ये सब बात आती है तब मैं अच्छे से सो नहीं पाता, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, महाराज यहाँ पर गलत नहीं है, गलत यहाँ पर मैं हूँ। और जीन्यू का पापा तलवार निकाल लेता है और बोल रहा होता है, इसीलिए मेरे बेटे को मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा, अगर मुझे महाराज मेरे बेटे के खिलाफ सबूत देगा तो मैं अभी के अभी इस तलवार से अपने बेटे को मार दूंगा। और वहाँ पर जितने भी पब्लिक होती है वो ये बात सुनकर जीन्यू के पापा की तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कितना अच्छा बाप है, वो अपने बेटे को खुद सजा देगा। तभी जीन्यू का पापा हंसते हुए मिनिस्टर हुआंग से बोल रहा होता है, तो क्या मुझे अपनी वफादारी साबित करने के लिए मुझे मेरे बेटे के खिलाफ सबूत मिलेगा। ये बात सुनकर मिनिस्टर हुआंग परेशान हो जाता है
और बोल रहा होता है क्या कह रहा है तू। सीन चेंज होता है और हमें जीनियो की बड़ी बहन को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भीड़ में सारी बात सुन रही होती है और बोल रही होती है आपने मुझे इतनी सुबह सुबह जल्दी उठाया बस इस चीज के लिए। फिर जीनियो की बड़ी बहन सोच रही होती है और बोल रही होती है मेरे पापा ने अभी भी कहा कि मेरे भाई के खिलाफ अभी भी इंपीरियल कोर्ट में कोई सबूत नहीं है, लेकिन आखिर वो जेल में कर क्या रहा है? क्या मैं चुपके से जाऊं उससे मिलने के लिए? तभी उसकी नजर 3 लड़के पे पड़ती है और वो अजीब सा चेहरा बना लेती है और बोल रही होती है क्या मुझे जेल में घुसने के लिए इन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में जीनियो की बहन उस लड़के कंधे में हाथ डाल लेती है और हंसते हुए बोल रही होती है हम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हैं कि नहीं। और वो लड़का बोल रहा होता है सिस्टर शू यांग। शू यांग जीनियो की बड़ी बहन का नाम होता है और शू यांग उस लड़के को बोल रही होती है हम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या तूने मुझे थोड़ा भी मिस किया? और तभी वो सारे लड़के वहाँ से भाग रहे होते हैं और जीनियो की बड़ी बहन को बोल रहे होते हैं मुझे माफ करना, मुझे अभी भी एक जरूरी काम याद आ गया, हम लोग बाद में मिलेंगे। और शू यांग उन लड़के को बोल रही होती है आखिर इस चीज का मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम लोग को खा जाऊंगी। और वो लड़का बोल रहा होता है सिस्टर शुआंग मुझे माफ करना, मुझे बहुत ही जरूरी काम है और मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। फिर हमें जीनियो की बड़ी बहन को और उसके पापा को दिखाया जाता है और जीनियो के पापा शू यांग को बोल रहा होता है तू अभी छोटी बच्ची नहीं है क्या? पूरी जिंदगी तू राज्य के बॉर्डर में रहेगी, ये उम्र अब तेरी शादी करने की है। और जीनियो की बड़ी बहन अपनी जिद में अड़ी होती है और ये सब बात नहीं सुन रही। फिर शू यांग अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लग रहा है बहुत साल पहले जब मेरे पापा ने इन लोग के साथ मिलने के लिए कहा था वो पहले मीटिंग में ही ये लोग समझ गए कि ये लोग की औकात क्या है, अब ये लोग मुझसे कभी वापस मिलने नहीं आएंगे। तभी शू यांग के पीछे से दूसरा राजकुमार आ रहा होता है और शू यांग अपने मन में बोल रही होती है लेकिन तो भी मुझे किसी को ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं अपने भाई को मिल सकूं और हम लोग को इस राजमहल से बहुत दूर जाना होगा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी दूसरा राजकुमार शू वांग से टकरा जाता है और शू वांग दूसरे राजकुमार का कॉलर पकड़ के चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तू अंधा है क्या? तो सड़क दिखाई नहीं दे रहा क्या? तू चलता कैसे है? दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मेरी तबीयत खराब है। तभी शू यांग दूसरे राजकुमार को पहचान लेती है और बोल रही होती है अरे तू तो राजकुमार है। और हेंग्यू अपने मन में बोल रहा होता है ये तो ब्रदर जीनियो की बड़ी बहन है जो इस राज्य के बॉर्डर की रखवाली कर रही थी। फिर शुआंग दूसरे राजकुमार को बोल रही होती है राजकुमार अगर आपके पास फ्री टाइम है क्यों ना हम लोग कहीं पर घूम के आए। नेक्स्ट सीन में हमें हेंग्यू को दिखाया था, वो एकदम शर्माते हुए प्यार से बोलता है तो फिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। शुयांग दूसरे राजकुमार को ऐसा देखकर थोड़ी देर चौंक जाती है और नेक्स्ट सीन में शुयांग दूसरे राजकुमार को पीछे चिमटी काटते हुए बोल रही होती है मेरे कहने का मतलब है हम दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जान लेना चाहिए। हेंग्यू फिर से एकदम प्यार से बोलता है ठीक है अगर तुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो। दूसरी बार दूसरे राजकुमार को ऐसा देखकर शुयांग बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और कुछ भी बोलने लगती है। पहले बोलती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग को डेट पे जाना चाहिए, अगर तू चाहता है तो फिर तू मेरे साथ बॉर्डर पे भी चल सकता है घूमने के लिए, हम लोग वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ और सूरज को डूबते हुए साथ में देखेंगे, मेरे को नहीं लगता कि तू ये सब चीज झेल पाएगा। नेक्स्ट सीन में हेंग्यू शुयांग का हाथ पकड़ लेता है और एकदम प्यार से बोलता है चलेगा बस तू मुझे अपने साथ बॉर्डर पे लेके चल, मैं सब कुछ कर लूंगा। हेंग्यू की ये सब बात सुनकर शुयांग बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोल रही थी 1 मिनट और वहाँ से भागने लगती है और बोल रही होती है मुझे इसके बारे में सोचना होगा। और हेंग्यू चिल्ला रहा होता है आखिर तू जा कहाँ पे रही है। फिर हमें शुयांग को दिखाया था, शुयांग दूसरे राजकुमार को अपने मन में देख रही होती है और बोल रही होती है आखिर इसके जैसा लड़का दुनिया में है क्यों। और हमें कहानी में बताया जा रहा होता है ये अपने भाई से मिलना भूल ही गई। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही बड़े फौज को दिखाया जाता है और हिडन इमोर्टल समिट आज ही खुलने वाला होता है। तभी बहुत सारे सिपाही बोल रहे होते साइड में हटो, जाहो क्लैन के फौज लीडर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।